आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं आपका शुभम नाथ भगत अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज जैसे मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैं टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ पितृ देवता। तो बहुत सारे भाइयों को सवाल में आता है कि पितृ देवता है हमारे, नहीं है। कईयों को होता है जो है तो उनकी सेवा कैसे करें, कैसे उनकी सेवा सिद्धि और साधन लगाएं। तो सबसे पहले है भाई, पितर देवता का मंत्र क्या है, कैसे उस अपने पितर को बुलाया जाए। कि बहुत बहुत साधनाएं डाली हुई हैं जैसे पितर देवता के बारे में यूट्यूब पे। हर हर भगत ने अपनी अपनी जैसे जैसे जानकारी वैसे वैसे सब ने सब कुछ बताया हुआ है। तो मैं डाल रहा हूँ आज पितर देवता के कैसे साधना करें। तो कुछ नहीं, अमावस्या वाला दिन हो, उसी दिन अपने पितर का ध्यान करना है। जो भी तुम्हारे दादा परदादा, पहले तो मैं बताता हूँ जिनके पितर हैं और जिनके पितरों का पता नहीं है उनको कैसे पता करें। तो अमावस्या वाले दिन जैसे गौआँ होती है उनको खाना खिलाएं, हरा चारा वगैरह डालें और सेवा करें। और उसी दिन अपने जैसे भी है पितर, जिसको नहीं पता है कि हमारे पितर है भी नहीं है, तो वो अपने पितर का ध्यान करें। सिर्फ कुछ नहीं, एक ही मंत्र है, ओम पितर देवाय नमः। इसी से शुरुआत करनी है आपने भाइयों को। कोई भी सेवा सिद्धि साधन लगाना चाहता है पहले अपने पितर को मना लें। तो आपने सिर्फ यही मंत्र रटना है, ओम पितर देवाय नमः। तो अमावस्या वाले दिन से पूजा याचना स्टार्ट कर देना। 21 दिन 41 दिन का संकल्प ले लेना है और कम से कम 1.25 लाख जप करें। जैसे 1.25 लाख जप करोगे आपका पितर आपको दिख जाएगा। 100% गारंटी से बोलता हूँ भाई, तुम्हारे दादा परदादे किसी ना किसी रूप में वो दिख जाएगा। अगर सपने में आपको खाना खाता हुआ भी दिख जाए ना, तो आप ये समझ लेना कि वही तुम्हारा पितर था। कोई बुजुर्ग बंदा खाना खाता दिख जाएगा आपको, तो वो समझ लेना कि वो हमारा पितर था। वो तुम पे डिपेंड है कि अगर तुम देख पाओ कि हाँ भी ये मेरा दादा था, ये मेरा परदादा था। हर जिसको पता है और जिनको पता है तो वो ही इसी मंत्र का ही जाप वो करें, ओम पितर देवाय नमः। तो इस मंत्र का जाप करना है, कम से कम 1.25 लाख जप करना है। अमावस्या तो अमावस्या अपने पितरों का ध्यान करना है, गऊओं को हरा चारा डालना है। और एक प्रश्न आता है कि भाई कईयों के दिल में होता है कि हमारा पितर है, तो वो सेवा लगाते हैं, तो बहुत बढ़िया है। अब कईयों का पितर का होता है सिस्टम की सेवा कोई लगाता नहीं। तो सेवा कोई लगाता नहीं तो उनके जब वस्त्र देने होते हैं वो खुद में खुद ही पहन लेते हैं लोग कि भाई हमारे पितर का था, मेरा अंकल पहन रहा है, मेरे पितर का था, हमारे घर के हम पहने। अरे भाई वो खुद नहीं पहनने होते, या तो वो तब पहनो या तो तुम सेवा लगाते हो उसकी सुबह शाम कि भाई मैं पितरों की, तुम्हें अगर पेशी आ रही है तुम्हारे और नहीं आ रही तो भाई तुम अगर करते ही नहीं उसका तो तुम कैसे पहन लोगे उसका। तुम वो चीज़ देनी होती है। जैसे गरीब कोई हो उनको पहन दे दो कपड़े, 5 वस्त्र होते हैं जो उनके, या फिर कोई ब्राह्मण हो उनको घर पे खाना खिला के और उनको वस्त्र दे दे। वो उनको देने होते हैं, ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और खुद पहन लिए, ऐसे सिस्टम नहीं चलता। तो ये बात है। बहुत बंदों के मन में होता है भाई हमारे पितर का ये वो, हम ही पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। वो तो खुद करना पड़ता, कर रहे हो तो पहन सकते हो आप उसके वस्त्र, नहीं तो अन्यथा तुम नहीं पहन सकते। वो या तो गरीब गरीब हो उसको दे दो, या ब्राह्मण को बुलाओ खाना खिलाओ और उसको दे दो। अरे गरीबों की सेवा किया करो भाई। जो जिसके पास खाने को नहीं है उसको बुलाओ घर पे, बढ़िया उसका खाना खुना खिलाओ, उसको वस्त्र दो, साथ में उसका आशीष मिलेगा तो तुम्हारे बुजुर्ग भी खुश हो जाएंगे। तो ये बात है। बाकी मैं ये साधना बता दी आपको, बस कुछ नहीं, नॉर्मल सा मंत्र है, ओम पितर देवाय नमः। कम से कम 1.25 लाख जप करो, आपका पितर आपको दर्शन दे जाएगा। उसका सुबह शाम उसका, और नहीं तो मिश्री होती है ना जो छोटी कटिंग में मिश्री आती है, उसका सुबह शाम नॉर्मल भोग लगा दिया करो। और ये साथ में ये मंत्र जप करो। 1.25 महीने में करोगे, 1.25 महीने के अंदर अंदर आपको दर्शन दे जाएगा वो। 21 दिन का करोगे, कम से कम 1.25 लाख जप करना पड़ेगा।
और मन से करना पड़ेगा, श्रद्धा से करना पड़ेगा। गरीबों की हमेशा मदद करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हाँ भाई 2 दिन कर लिया, मेरा पितर तो मेरे को दिखा नहीं, मैं कैसे मान लूँ कि मेरा पितर है। अरे भाई तुम खुद अब जाते हैं लोग भगतों के पास, अरे भाई हमें हमारा पितर दिखा दो। अरे भाई हम किसी भी भगत के पास जादू की छड़ी थोड़ी ना वो सीधा तुम्हें दिखा देगा कि ये ले भाई, फिर वो तो देवता से बड़ा हो गया भगत। और तो ये तो सारा ढोंगपुना है, कोई ऐसे है कोई कुछ बता रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता। खुद दर्शन कर सकते हो तो करो, दूसरे पे डिपेंड मत रहो। वो तो हम भगत है, वो तो बैठा है भाई, वो तो खुद तो देख लेगा, तुम्हें कहाँ से दिखा देगा। तुम्हारी कौन सी पूजा भक्ति है, याचना की हुई है, कोई देवता की है, उस पितर की हुई है जो तुम्हें दिख जाए। हाँ वो तुम्हें मार्ग देगा, मार्ग तुम्हें बता देगा कि ऐसे करो, तो ऐसे करोगे तभी तो दर्शन होंगे ना। खुद मेहनत तो किसी को करनी नहीं, किसी को पितर देखना है, किसी को बाबा देखना है, किसी को कुछ देखना है, ऐसे कुछ नहीं होता भाई। बैठ के तप जप करना पड़ता है, तब जाके मिलती हैं सिद्धियाँ, इससे पहले कुछ नहीं मिलता। लोगों को पता है नहीं, ये बाबा ये बाबा ये बाबा का भोग लगा के अरे भाई पहले सबसे पहले ना घर का पितर मजबूत कर लो। अगर घर का पितर तुम्हारे खड़ा हो गया ना तो वो अन्यथा किसी देवता को नहीं आने देगा, समझ रहे हो। तो ये बात है, बाकी हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे, क्योंकि घर के पहले 5 देवता होते हैं, इनको मनाना जरूरी है। पितर देवता, कुल देवी, इष्ट देवता, वो देवता, इनको मनाने के बाद आदि गणेश जी की। और जब ये सब कुछ कर लो फिर उसके बाद चलना तुम गुरुओं की तरफ। भाई मेरा ज्ञान है जो स्पष्ट बताता हूँ आपको, क्योंकि भाई मैंने प्रैक्टिकल किया, मैंने बहुत धक्के खाए हैं भाई। इस लाइन में धक्के इतने खाए हैं कि तुम सोच सोच के हर एक साधक को जानता हूँ मैं, हर एक को जानता हूँ जो धुलंधर से धुलंधर है, सबसे मिला हुआ हूँ। कोई कुछ नहीं, भक्ति करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। बिना भक्ति के तुम जाओ कि मैं उसके पास से जाऊंगा तो वो दे देगा, उसके पास जाऊंगा तो वो कुछ दे देगा, तो भाई ऐसे कुछ नहीं मिलता। पूजा पाठ करोगे सबसे पहले इन 5 देवताओं को अपना मजबूत करो, उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी कुल देवता पे, तो उसका भी बताऊंगा मैं। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलाऊंगा सबको, फिर ही जाके तुम्हें प्रॉपर, फिर गुरु की जब लोड होगी तो मैं बताऊंगा भाई अब तुम्हें गुरु की लोड, अब तुम कोई भी देवता उठा लो और तुम्हारा कुछ भी नहीं होना। और ऐसे नहीं कि मुंह उठाया भोग दे दिया, अरे भाई वो चीज़ भी उठानी है तो पूछ के उठाना, उसका भी भोग होते हैं। कोई देवता के हर एक चीज़ का सिस्टम के हिसाब चला जाता है, अपना ही सिस्टम नहीं चलाना होता कि भाई मैंने ये कर लिया मैं अब कर लूँ, ये बाबा मेरे पास आ जाएगा। ऐसे बाबा कोई नहीं आता, बाबा तो आ जाएगा, बाबा साथ में कोई चीज़ ले आया उसको कैसे संभालोगे। तो सबसे पहले अपने पितर देवता को मनाओ, उसके बाद जो करना है करो, वो भी गुरु के मार्गदर्शन में। क्योंकि ये लाइन लगती तो सबको अच्छी है कि भाई मैं ऐसे कर लूंगा मेरी गद्दी लग जाए, अरे गद्दी ऐसे ही नहीं लगती। ये लोग तो प्रेत पकड़ पकड़ के 4 दिनों में गद्दियां लगा रहे हैं ना, वैसी गद्दियां लगानी है तो लगाओ भाई, धक्के खाओ जहाँ मर्जी। और जो परम पिता परमात्मा की गद्दी चाहिए ना भाई, टाइम लगेगा। और लोगों को पता नहीं, आजकल तो सारे यूट्यूब पे हल्ला ही है मच रखा है, 4 दिन संकट कटाने कोई जाता है साला गद्दी लगा के बैठ जाता है, और नहीं हो रहा तो तुम बता दो कि संकट कटाने जा रहा है वो चौथे दिन गद्दी लगा के बैठा होता है अपनी कि भाई मेरी तो गद्दी लग गई। अरे परमात्मा थोड़ी ना मिल गया उसको, उसकी चीज को उसी को सिद्ध करके दे दिया जाता है। भाई प्रेत से पुच्छा लेके काम चला रहा है, बढ़िया बैठ गया। तो भाई इन प्रेतों में कुछ नहीं रखा, पूजा पाठ याचना करो, उस परमात्मा की शरण में जाओ। अरे भाई अगर परमात्मा को पाना इतना आसान होता तो लोग जरूरी नंगे होके बैठ रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं, कोई पंचतूना में बैठ रहा है, ऐसे थोड़ी ना बैठ रहा है। तो मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत करोगे तभी जाके रंग लाएगी उस परमात्मा की। भाई टाइम जरूर लगता है, परीक्षा सबकी होती है, परीक्षा मेरी भी हुई है बहुत। आगे आगे मैं हर एक चीज़ बताऊंगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, सारी परीक्षा कैसे कैसे हुई है, क्या क्या होते हैं। लोगों का है नहीं भाई, बैठते गद्दी में बैठ के मंत्र जप करना स्टार्ट किया, मेरी तो भाई बॉडी हिल रही है। अरे बॉडी तो हिलेगी ना, बॉडी तो तभी हिलेगी जब तुम्हारे शरीर में एनर्जी आएगी। तुम्हारे शरीर में एनर्जी नहीं थी, वो तुम मंत्र जप कर रहे हो, लोगों के ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, मेरे को पता है सब, जो तुम्हारे मन में उठ कि भाई मेरे को कंपन महसूस होती है। भाई 4 दिन में तेरे को कंपन महसूस हो, भाई तुमने कभी पूजा पाठ की नहीं, अब तेरे से अंदर जो एनर्जी आ रही है तो उसी चीज के कारण बॉडी हिलती है।
बाकी मैं जैसे भी होगा अपने पहले सबसे पहले ये पितर देवता की साधना दी है, आप ये करो। उसके बाद जैसे भी होगा आगे कुल देवता की बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, उसकी कैसे साधना करनी है उसके नियम बताऊंगा। पर भाई जब भी साधना पे बैठो ना, 21 दिन 41 दिन ब्रह्मचर्य मजबूत रखियो। अगर ब्रह्मचर्य खंडित हुआ ना तो भाई कोई फायदा नहीं है पूजा पाठ याचना करने का। तो ब्रह्मचर्य रखना बहुत अनिवार्य है हर एक साधना में। जब भी कर रहे हो ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर तुम ब्रह्मचर्य रखोगे ना तभी जाके ये साधना सिद्धि संपन्न होगी। अगर तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है ना तो तुम उसी वक्त फेल हो जाओगे, चाहे पितर देवता ही हो घर का, वो भी नहीं आना। एक एक बार तुम लड़की के पीछे देख के भागते हो, भाई ये तो बहुत सोहनी है, ये मिल जाए मेरे को। तो ये चीज़ें देखोगे तो भाई ये साधना सिद्धि ये देवता नहीं मानने, ये सिस्टम इनका नहीं है। ये तुम अलग ही दिशा में चले जाओगे। तो अपने पितर को मनाओ, ओम पितर देवाय नमः इस मंत्र का जाप करो, 1.25 लाख जाप करो, अपने पितर मान जाएगा। अगर किसी को अपना पितर दिख नहीं रहा, किसी को पता नहीं है मेरा पितर कौन है, तो भाई वो इसी मंत्र के अंदर वो दिख जाएगा, उसको दर्शन दे के भी चला जाएगा और उसको पता भी चल जाएगा हमारे पितर है कि नहीं है। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी कुल देवता पे वो मैं आपको बताऊंगा। उसके भी इसका कुछ नहीं, पितर देवता का अमावस अमावस वो देते रहो बाबा को, अपने पितर देवता को। किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी गरीब की मदद कर दो जितनी हो सकती है। मदद तो तुम्हें खाना तो क्या तुम जो मदद भी नहीं कर सकते। 10 रुपए में कोई बंदा मर रहा है तो आजकल लोग उसका इलाज नहीं करा सकते। तो भाई पूजा पाठ याचना भक्ति में लगोगे ना तो ये चीज़ें चलनी पड़ती है। जो परमात्मा की शरण में जाना चाहता है ना उसके बंदे को पहले पता चल जाता है। अगर वो किसी को भी देखता है ना उसको देख के उसको दया आ जाती है। गरीब इंसान को देख के किसी के लगी भी हुई है ना तो उसको भी फर्क पड़ जाता है। वो होता है परमात्मा का बंदा, उसको होती है परमात्मा को पाने की। बस आदेश आदेश जैसे भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपको कुल देवता के बारे में बताऊंगा, हर एक चीज़ का बताऊंगा भाई। जितना भी मेरे को ज्ञान है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और कोई मेरा ज्ञान पेड नहीं होगा भाई, ठीक है। कोई भी ज्ञान होगा वो पेड नहीं होगा, ना कोई फीस ली जाएगी। हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। ये देवता कोई कर जाए ना तो फिर आए मेरे पास, फिर दूंगा मैं उसको चीज़। फिर गुरु मंत्र के बारे में बताऊंगा, जो उनसी साधना करनी है उसी साधना के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है भाई, आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव।